पाकिस्तानी सेना में अब डर दिखने लगा है। पाकिस्तानी सेना में सामूहिक इस्तीफों की आशंका जताई जा रही है। 250 से ज्यादा अधिकारियों के इस्तीफे की आशंका है। 1200 सैनिकों के इस्तीफे की भी आशंका है, क्योंकि अब तक टीटीपी और बीएलए से त्रस्त और परेशान पाकिस्तान आर्मी जहां पर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज झेल रही थी, वहीं पर अब भारत के साथ संभावित युद्ध की आशंका से बहुत सारे इस्तीफे होने की अब खबर सामने आ रही है, जिसमें अधिकारी भी हैं और जिसमें जवान भी शामिल हैं। मैसिव सर्ज इन रेजिग्नेशंस, राइजिंग टेंशन विद इंडिया। भारत के साथ तनाव बढ़ने के बीच में इस्तीफों की झड़ी लग गई है पाकिस्तान आर्मी में। कहां-कहां, किस-किस बटालियन में कौन-कौन इस्तीफे देने के लिए तैयार हो रहा है, यह भी दिखने लगा है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान की आर्मी बस अपने जवानों को झोंक दिया करती थी, कभी टीटीपी के सामने, कभी बीएलए के सामने, और वो भेड़ बकरी की तरह उनका शिकार बन जाया करते थे। लेकिन भारत के साथ युद्ध की संभावना को देखते हुए तय मान रही है पाकिस्तान आर्मी कि ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए आत्महत्या जैसा है, लिहाजा इस्तीफों की झड़ी लग रही है। अजय जांड्याल मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं कई जानकारियों के साथ। अजय, ये एक अलग चीज है। पाकिस्तान की आर्मी पहले टीटीपी और बीएलए के हमलों से बहुत हलकान थी। जहां भी जाते थे 10-15 उनके सैनिक मारे जाते थे, भेड़ बकरी की तरह उनका शिकार बनते थे। अब जब भारत के साथ युद्ध की संभावना करीब करीब तय लगने लगी है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि भारत एक प्रोफेशनल आर्मी है, लिहाजा इस्तीफों की झड़ी लग गई है। जरा विस्तार से बताएं क्या चल रहा है पाकिस्तान की आर्मी में। देखिए राजीव, बिल्कुल जिस तरीके के मौजूदा हालात हैं और जिस तरीके से भारत में रोष है, वो वजह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बन जाती है। और पाकिस्तान, बेशक पाकिस्तान के मंत्री जो है वो न्यूक्लियर पावर होने के लिए या तमाम चीजों के लिए धमकियां दे, मगर सच्चाई कुछ और है। ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, एक तरफ बलूचिस्तान के मौजूदा हालात, और दूसरी तरफ भारत जो कि इस वक्त बौखलाया हुआ है। भारत जो है वो गुस्से में है और कहीं ना कहीं सेना के साथ साथ लोग जो हैं, 140 करोड़ की जनता जो है वो पाकिस्तान को धराशायी करने के लिए सोच कर बैठी है। और ऐसे में पाकिस्तानी सेना के जवान, पहले से आपको याद होगा कि हमने बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले पाकिस्तानी सैनिकों ने लगभग 600 के करीब सैनिक जो थे उन्होंने नौकरियां छोड़ दी थी, इस्तीफे दे दिए थे। तो ऐसे में अब जो है सिलसिला शुरू हुआ है। खासतौर पे जब ये पहलगाम हमला हुआ उसके बाद भारत ने कहा कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा। अब ये चिट्ठी वायरल हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 250 के करीब अफसर और 1200 जो जवान हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसकी जानकारी आसिफ मुनीर को दे दी गई है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो जो 11 कोर है पाकिस्तान की, उसके जो चीफ हैं उन्होंने इसकी जानकारी आसिफ मुनीर तक पहुंचाई है, जो सेना प्रमुख हैं। और ये बताया गया उसमें कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बन गए हैं, और अगर ये चीजें एड्रेस नहीं हुई तो ये जवान लोग जो हैं ये सारे नौकरियां छोड़ने को तैयार है। इसका मतलब कि पाकिस्तान सेना जो है वो किस कदर इस वक्त परेशान है और किस तरह से उनका हाल है ये देखा जा सकता है। आप सोचिए, ये वही जवान है राजीव जिन्होंने पहले भारत के साथ जब जंग हुई थी उन्होंने अच्छे तरह से भारत के सेना की कार्रवाई को देखा हुआ है, चाहे वो 65 में हुई, 71 में हुई, करगिल युद्ध हुआ, युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, उस वक्त ये सारी चीजें जो है वो देख सके, सारी चीजों को देख सके। लेकिन इससे पाकिस्तान की आर्मी को पहले तो इक्विपमेंट की दिक्कत थी, उनके रडार्स काम नहीं कर रहे हैं, उनके सारे इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे हैं जिनकी वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आर्मी का मोराल भी पता चल रहा है, पाकिस्तान आर्मी का मोराल इस वक्त कहां है? देखिए बिल्कुल राजीव, दरअसल आप देखते हैं तो पिछले कई महीनों से लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले तालिबान ने, टीटीपी ने किए, उसके बाद बलूचिस्तान में बीएलए ने किए। ट्रेनों से लेकर बसों में जा रहे, गाड़ियों में जा रहे पाकिस्तानी सैनिकों को उनको मार गिराया, उनके बंकर, उनकी पोस्टें, उनके कैंप सब तबाह किए। ऐसे में पहले से बहुत ज्यादा बौखलाहट थी, पहले से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उसी के बीच आसिफ मुनीर जो है उन्होंने
पाकिस्तान ने जो हमला करवाया यहाँ पे पहलगाम में, उसके बाद लोगों का जो गुस्सा है, उसके बाद पाकिस्तानी सेना को ये दिख रहा है कि उनकी जो सेना की कुल स्ट्रेंथ और उनके पास जो मौजूदा जो गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वेपन हैं, वो भारत के सामने कुछ नहीं है। ऐसे में उन्हें पता है कि जब कार्रवाई होगी तो कार्रवाई में किस तरीके से क्या कर सकते हैं वो। अब बॉर्डर्स की बात की जाए तो वो पुराना दौर चला गया। जब पुराना दौर था, जब भारत के पास इतने अत्याधुनिक इक्विपमेंट नहीं थे, तब भारत ने 93,000 फौजियों को घुटने टिका दिए थे। आज तो मॉडर्न वॉरफेयर है। आज भारत के पास तमाम वो ऐसे हथियार हैं जिसको लेकर पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है। और बड़ी बात है कि भारत के साथ आज दुनिया खड़ी है, इसलिए क्योंकि भारत जो हमेशा शांति की बात करता था, भारत जो हमेशा तरक्की की ठीक और बात करता था,